दोस्तों ऑथर्स ऑफ पेन फंस गए हैं बहुत बड़े लफड़े में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या हमें देखने को मिल सकता है एलरॉड का डेब्यू, और सबसे बड़ी खबर बिग ई के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू रेसलमेनिया। सबसे पहले बात करते हैं एओपी की। दोस्तों ऑथर्स ऑफ पेन यानी कि एओपी, इस टैग टीम को जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज किया तो वो बन गए लीजेंड्स ऑफ पेन, और उन्होंने खुद की एक रेसलिंग प्रमोशन स्टार्ट की जिसका नाम रखा रेसलिंग एंटरटेनमेंट सीरीज यानी कि WES। अब इस सीरीज का सबसे पहला बड़ा मैच उन्होंने रखा यूके में। इसमें शामिल होने वाले थे बहुत सारे एक्स WWE सुपरस्टार्स जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन, कालिस्टो, लाना, निया जैक्स, एडन इंग्लिश, फैंडांगो, एमा, मोजोरॉली, नोवे होजेल, लिंस डोराडो और बहुत सारे अलग अलग रेसलर्स। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने इस शो को पहले तो पोस्टपोन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे रेसलर्स को पुल आउट करना पड़ा इस इवेंट से। और फिर जब ये इवेंट रीशेड्यूल हुआ तो अब ये एडवर्टाइज किया जा रहा है कि वो 9 जुलाई को ये इवेंट रखेंगे। पर इस बात से दो एक्स WWE रेसलर्स बहुत ज़्यादा खफा हैं। एक है एडन इंग्लिश। अब एडन इंग्लिश ने अब ट्वीट करते हुए ये बताया कि इस इवेंट के पोस्टपोन होने की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है। ना ही केवल उन्होंने कुछ पैसा गवाया बल्कि उनकी एक बुकिंग भी खराब हो गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी साइड की पूरी कहानी बताते हुए ये बोला, ना ही उनको इस इवेंट के एडवांस में पैसे मिले और अब जब ये पोस्टपोन हो गया है तो भी उनको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। एडन इंग्लिश की माने तो शायद ये इवेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ना ही कोई ट्रैवल होटल बुकिंग हुई है, ना ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जा रही है इस पूरे इवेंट को लेकर। इसके अलावा निया जैक्स ने भी ट्वीट करके ये बोला कि वो बहुत शॉक्ड है कि अब तक उनका नाम और फोटो यूज किया जा रहा है WES के इस इवेंट के लिए। उन्होंने ये एक्यूज किया कि ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है और वो नहीं जाने वाली इस इवेंट में। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन भी इस इवेंट में अब नजर नहीं आएंगे। लाना का भी इस इवेंट पे होना नामुमकिन सा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एओपी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो पहला इवेंट है इस सीरीज का, वो इवेंट भी ऐसा निकला है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब फ्यूचर में WES का क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इसके बाद बात करते हैं एज़ेकियल के छोटे भाई यानी कि एलरॉड का। अब हमने इस हफ्ते के WWE रॉ पर देखा कि किस तरह से बार बार क्रिएटिव टीम हिंट करे जा रही है कि एलरॉड का डेब्यू होगा। इस हफ्ते रॉ पर था 4 जुलाई सेलिब्रेशन, जहां पे हमने देखा कि एज़ेकियल बता रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को कि किस तरह से बचपन में एलायस, एज़ेकियल और एलरॉड सेलिब्रेट करते थे 4 जुलाई को, जो कि US इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखने की बात यह है कि बार बार WWE हमको हिंट कर रहा है कि कभी ना कभी एलरॉड का डेब्यू तो जरूर होगा। लास्ट 2 हफ्ते से केविन ओवेंस नहीं थे रॉ पे, तो इसलिए शायद उनकी ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू नहीं हुई। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जैसे ही केविन ओवेंस हमें दिखेंगे रॉ पे तो वापस से एज़ेकियल या एलायस या एलरॉड की स्टोरी उनके साथ होगी, और कहीं ना कहीं हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे एलरॉड सूनर और लेटर इन WWE। तो दोस्तों ये मेरी इमेजिनेशन है कि एलरॉड मास्क पहन के आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ एलायस एक दाढ़ी लगा के आते हैं और एज़ेकियल क्लीन शेवन होते हैं, तो कहीं ना कहीं एलरॉड का अगर एक डिफरेंट अपीयरेंस देना हो तो मेरे ख्याल से मास्क सबसे ईजी वे होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हालांकि ये 3 कैरेक्टर्स हैं लेकिन प्ले तो ये एक ही आदमी कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग स्पेस में है ये स्टोरी लाइन, देखते हैं आगे क्या होगा WWE रॉ पे। अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो है बिग ई से रिलेटेड। अब हम सबको पता है कि न्यू डे के बिग ई इंजर हो गए थे मार्च 11 के स्मैकडाउन के एपिसोड पे। ट्वीट करते हुए बिग ई ने सबको ये बताया कि वो फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनके सारे विशेष के लिए, और खुशखबरी ये है कि उनको अब शायद सर्जरी की जरूरत नहीं होगी, बस कुछ स्कैन्स होंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है बिग ई की इंजरी को लेकर। और साथ ही में उन्होंने ये बताया कि स्कैन्स भी होंगे अराउंड फेब मार्च, तो शायद इस साल तो नहीं हमें दिखेंगे बिग ई वापस WWE में। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से शायद वो और ज़्यादा डिले हो जाता उनका रिटर्न। तो दोस्तों ये था आज का क्विक अपडेट एंड वीडियो। रेसलिंग से जुड़ी और ऐसे अपडेट्स, ट्रिवियाज और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू।